हेतवे प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरेण मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरहापीडम् ओम नमो पितृभ्यो रसाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते श्रीभूपालचूडामणिं। श्रीगुरु शरणं मम श्रीगुरु शरणं मम। ब्रह्मस्वरूपा श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव नमामि नमामि। हे गुरुदेव नमामि नमामि। सद्गुरुदेव नमामि नमामि। ज्ञान स्वरूपा हे गुरुदेव सद्गुरुदेव नमामि नमामि। की जय पवन सुत हनुमान की जय शंकर सुत गजानन की जय। ओम इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। इति रूपेणया कृतस्नमेतद् व्याप्यैषिता जगः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
तस्यै नमो नमः। गुणित्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुणध्वजा प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणितन क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपिदायं दातारं हन्तारं सतिसम्प्रदां लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाभिययम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनु पेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरः। तन में तया सर्वो अभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। मन में बस अभिलाष यही कर मन मंदिर में प्रभु तेरे मोहनी रूप निहारा करूं। नैनों के दीप जला के तेरी आरती भव्य उतारा करूं। जब तक तन में प्राण रहे तेरो पावन नाम उचारा करूं। कोटि जन्म का पाप भरा है अवगुण का मैं खान हूँ। पतित पावन नाम तिहारो मैं चरणों का दास हूँ। मैं मूर्ख अज्ञान हूँ भगवन कैसे मैं गुणगान करूं। तेरी महिमा में क्या जानूं तेरे भरोसे दिया। जानत हो सबके जिय की साहित नहीं किम बखान प्रभु। हरि कथा में गजाननम सरस्वती जी आइए। हरि कथा के रस रसिक हनुमंत जी विराजिए। ब्रह्मा जी शिव जी संदेवता को आमंत्रण। सभी देवी देवताओं
अपने पावन। जन्म जन्म का पुण्य जगा है, प्रभु आपने तरस दिया है। आज मैं कृत हुआ, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। तो सर्वप्रथम भागवत भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले हम लोग अपने वाणी को पवित्र करते हैं और हनुमान जी को वंदन करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे प्रथम दिवस की। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय जय हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय जय हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। बस में तुम्हारे भगवान जी राम राम। बस में तुम्हारे भगवान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। बस में तुम्हारे भगवान जी राम राम। बस में तुम्हारे भगवान जी राम राम। केसरी किशोर अंजना दुलारे। केसरी केशोर अंजना दुलारे। केसरी किशोर अंजना दुलारे। केसरी केशोर अंजना दुलारे। चरण में तुम्हारे प्रणाम जी राम राम। चरण तुम्हारे सदा जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता। रिद्धि के तुम हो दाता। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता। बल बुद्धि के खान जी राम राम। बल बुद्धि की खान जी राम राम। बल बुद्धि के खान जी राम राम। बल बुद्धि की खान जी राम राम। जय 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 हनुमान 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 जी राम राम।
संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट हरियो दास तुम्हारो, संकट हरियो नाथ तुम्हारो, संकट हरियो दास तुम्हारो, संकट हरियो नाथ ओ। बना दो बिगड़े काम जी राम राम, बना दो बिगड़े काम जी राम राम, जय 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 हनुमान 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 जी राम राम, जय 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 हो हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हो हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय 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 हनुमान जी राम राम, 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 जय 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 हनुमान जी जय हो राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, भक्तान बांध विधिवंते कोटि सूर्य सम प्रभा, छोटा किया ही कथा सारम मम करुणा रसायनम, भक्ति ज्ञान विरह को विवेको वर्धते महान, माया मोहन दाता सवे क्रियते कदम, धीर घोर कलाओ प्रभ्यो जीवन सुताम नदा, वेद नंदन सतसेव तोज्ञ किं परायणम, श्रेय सम्य देव श्रेय पावनानम द पावनम, विघ्न प्राप्ते करम चिंतामणि लोक सुखम सुरदृष्ट संपदाम, जय जदि गुरु प्रीतो वैकुंठम जगदुत्तमम, वेदे सानकाति देते योतो वचने विद्याद्यचा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत प्रेमी सज्जनों, शक्ति स्वरूपावातो अत्यंत हर्ष के विषय भागवत भगवान की बहती कृपा से श्रीमद् भागवत भगवान की यज्ञ करने की प्रभु ने हमें शक्ति प्रदान की। बड़े भाग्य वाले होते हैं वो जो भागवत की कथा कराते हैं। व्यास नारायण जी जब भागवत की रचना किए तो कोई भी पुराण या काव्य की रचना करते हैं तो शुरू में इष्ट का वंदन ध्यान किया जाता है, लेकिन व्यास नारायण ऐसे मोहित हो गए थे प्रभु पर कि बिना वंदन के ही भागवत की रचना प्रारंभ कर दिए। और इस कथा को सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ भी सुनाए, जहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि रहा करते थे। वहीं पर परम विद्वान सूत जी महाराज तीर्थाटन करते हुए आए। जिस पावन तीर्थ पर कलयुग अपना प्रताप नहीं दिखा सकता, उसे स्थान पर सूत जी महाराज आए। सूत अर्थात ब्राह्मण पिता और दासी माता के गर्भ से जो बालक जन्म लिया था उसी का नाम सूत पड़ा था। भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा से दासी माता के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी जगत वंद्य हो गए सूत जी महाराज। ये भागवत की महत्ता है। सूत जी महाराज से सौनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप जैसे संत के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है और आपने जो दर्शन दे दिया
तो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे तप्त जीवन के लिए कान के रसायन है, औषधि है, ऐसी कथा सुना दीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन से तपा हुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी सदा ही है, तो वैसी कोई कथा सुनाइए जिससे व्यक्ति अपने जीवन से जो दुखी है उस जीवन में शांति पा जावे। तब सूत जी महाराज ने बताया कि हे शौनक जी, भगवान विष्णु की कृपा के बगैर जीव को संसार में शांति नहीं मिल सकती। भगवान की देश पर कृपा हो जाए वही व्यक्ति सुखी रहता है। विशेष करके ये पृथ्वी लोक कर्म क्षेत्र है, यहाँ जीव कर्म करके देवराज इंद्र के पद को पा सकता है। अच्छा पुण्य करेगा तो यही व्यक्ति जन्म लेने के बाद इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि बन जाता है अपने पुण्य के प्रताप से। और स्वर्ग लोक को सिर्फ भोग का लोक कहा गया है, वहां कमा नहीं सकते, जो आप कमाए हो उसी को भोगने को जाओगे। जब स्वयं परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे तो सभी 33 कोटि देवता देवराज इंद्र की अगुवाई पर अमृत की घड़ा लेकर आए थे और परीक्षित से बोले कि आपको जब सर पर डसेगा तो इस अमृत के घड़ा को आप रखिए और इसे अमृत को पीकर आप अमर हो जाएंगे। तब परीक्षित जी को पता चला कि भागवत की महत्ता कितनी है कि जब मैं भागवत कर आना ही चाहा तभी सभी देवता मेरे पास आ गए। सुकम नतवाद सर्वेश्व कार्य कुशला सुरा, कथा सुधा प्रयक्षस्व गृहस्तेव सुधामिमम्। क्वा सुधा कांचनम क्वा कथामणिम्। कहाँ सुधा अमृत कांच के समान है और कहाँ भागवत की कथा मणि के समान है। कोई सामान्य अबोध व्यक्ति भी मणि के बदला में कांच को लेना नहीं चाहेगा, तो भागवत की कथा एक मणि के समान है और जो अमृत है वो कांच के समान, उसे लेने से क्या फायदा। भागवत की बहुत महत्ता है। सभी देवताओं ने तब परीक्षित से निवेदन किया, तो महाराज जी आप हमें कथा सुनने का स्थान बता दीजिए। परीक्षित ने बताया शुरुआत है, खाली पंडाल है, जहां मन लगे वहां बैठ जाओ। देवताओं ने कहा हम लोग बिना शरीर वाले होते हैं, किसी के शरीर में बैठ करके ही भागवत की कथा सुन सकते हैं, तो हमें आप ऐसे जगह बताओ जहां हम बैठकर कथा सुन सके। तब परीक्षित ने बताया जितने लोग कथा सुनने आए हैं, जो अच्छा लगे उन्हीं के शरीर में आप बैठ जाएं। देवताओं ने बताया क्या गारंटी जो आज आया है ये 7 दिन तक कथा सुनने आएगा या नहीं, क्या पता। तब देवताओं ने कहा कि राजन हम आपके शरीर पर ही बैठ जाते हैं, कोई आए या मत आए। कथा करने वाले कथाकार व्यासपीठ पर विराजेंगे और मुख्य जजमान जिसे परीक्षित कहा जाता है ये अपने आसन पर विराजेंगे। परीक्षित ने कहा अत्यंत आनंद का विषय है, इस नश्वर देह पर सभी देवता यदि विराजमान हो जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो परीक्षित जो पहने थे उसी वस्त्र पर 33 कोटि देवता विराजे। इसीलिए जो व्यक्ति जो यजमान जिस कपड़ा को पहनकर भागवत सुन लेते हैं उस कपड़ा को 7 दिन तक क्षार से नहीं धोना चाहिए। उस वस्त्र के रेशे रेशे पर 33 कोटि देवताओं का वास रहता है।
33 कोटि देवता उस वस्त्र पर विराजमान हो करके भागवत की कथा अमृत का रसपान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, नारद से बढ़ करके भगवान का कोई भक्त नहीं है जो हर समय नारायण नारायण का पावन नाम को जपते हैं। एक बार नारद जी सभी तीर्थ भ्रमण करते करते वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो वहां आश्चर्य घटना घटी। एक नवयुवती सुंदरी 2 वृद्धों की सेवा कर रही थी और वहां पर बहुत सी और नारियां थी। नारद जी के मन में विचार हुआ कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैं भी जाकर पता लगाऊं क्या। लेकिन नारद जी ने विचार किया, नहीं जाऊंगा। अपने अपने काम पर सब लगे हैं, वहां जाने से क्या फायदा। तभी भक्ति ने जब देख लिया कि भगवान के भक्त नारद जी इस वृंदावन की पावन भूमि पर जा रहे हैं, तब भक्ति ने नारद जी से निवेदन किया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, कुछ समय रुकिए और मेरी चिंता को, मेरे विपत्ति को आप हरण कर लीजिए, क्योंकि साधु के दर्शन से ही बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं। नारद जी ने उस भक्ति देवी से पूछा, देवी आप कौन हो और कौन सी विपत्ति को हरण कराना चाहती हो। तब भक्ति ने बताया, मैं भगवान के चरणों की दासी, लोग मुझे भक्ति कहते हैं। और जो दोनों सोए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। काल के चक्र के प्रभाव पड़ने के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मैं नवयुवती ही हूँ। मैं जन्म ली हूँ द्रविड़ में, दक्षिण में जन्म ली और कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर पली बढ़ी और गुजरात में जाने पर थोड़ी मेरी हानि हो गई। फिर मैं उसे स्थान से भ्रमण करती हुई, भारत भ्रमण करती हुई वृंदावन में आई। वृंदावन पे आने पर मैं पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए, इसीलिए मैं दुखी हूं कि मेरे पुत्र जवान हो जाएं। वृंदावन में भक्ति की महत्ता है और भक्ति के 4 पहचान। जिस पर भक्ति माता विराज जाए तो व्यक्ति को नाचने का मन करता है, दूसरे नंबर में रोने का मन करता है, तीसरे नंबर में गाने का मन करता है और चौथे नंबर में हंसने का मन करता है। ये भक्ति की पहचान है। वृंदावन धाम में सब भक्ति वाले होते हैं, भक्ति को जानते हैं, ज्ञान और वैराग्य के लेने वाले कोई नहीं। इसी कारण वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल पात पात में राधे राधे हो। राधे कहने से सभी भक्ति हो जाती है। 9 प्रकार की भक्ति है और भक्ति के 4 पहचान है। यदि 4 में